नारायण नारायण श्री राम शरणम मम। द्वितीय प्रवचन। भक्त शिरोमणि काकभुशुंडी जी से राम कथा सुनने के पश्चात गरुड़ जी उनसे 7 प्रश्न करते हैं, जिनमें 7वें प्रश्न के रूप में वे पूछते हैं, मानस रोग कहु समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। अपने इस 7वें प्रश्न में गरुड़ जी काकभुशुंडी जी को संबोधित करते हुए कहते हैं, तुम सर्वज्ञ, आप तो सब जानते हैं। इसका एक तात्पर्य तो यह हो सकता है कि भुशुंडी जी में योग की सर्वज्ञता है, क्योंकि वे एक महान योगी हैं। लेकिन यहाँ पर गरुड़ का संकेत दूसरा है। जैसे किसी व्यक्ति को स्वयं रोग की अनुभूति हो और औषध के द्वारा रोग से छुटकारा पा लेता हो, ऐसी दशा में वह बड़े विश्वास से दूसरों से कह सकता है कि यह रोग होने पर मैंने इस दवा का सेवन किया और उससे मुझे लाभ हुआ, और इस प्रकार वह दूसरों को भी प्रेरित कर सकता है कि वे भी उस औषध से लाभ उठाएं। तो भुशुंडी जी की विशेषता यह है कि भले ही वे इस समय वैद्य हैं, पर पहले वे भी रोगी थे और उन्होंने अनगिनत जन्म लिए। उन जन्मों में उन्होंने अगिनत मानस रोगों का अनुभव किया और उन्हीं का वर्णन गरुड़ के समक्ष विस्तार से किया। इस प्रकार उनकी सर्वज्ञता योगजन्य होने के साथ साथ अनुभूतिजन्य भी है। काकभुशुंडी कहते हैं, कवन जोनि जन्म्यऊ जह नाही, मैं खगेश भ्रमि भ्रमि जग माही। देखऊं करि सब करम बुसाई, सुखी न भयऊं अबही की नाई। ऐसी कोई योनि नहीं थी जिसमें मैंने शरीर ग्रहण न किया हो, जहाँ के सुख दुखों का मैंने अनुभव न किया हो, और आज मैं यह कह सकता हूँ कि मेरे इस जीवन में समग्र सुख और शांति का उदय हुआ है। तो काकभुशुंडी का जीवन अनुभूतियों का भंडार है। उन्होंने गरुड़ जी को जो आत्मकथा सुनाई, वह आत्म प्रशंसा के रूप में नहीं, अपितु आत्म विश्लेषण के रूप में। यही उनके कथा कहने की विलक्षणता है। कहीं तो आत्मकथा का उद्देश्य यह होता है कि व्यक्ति अपने प्रति दूसरे के मन में गौरव की वृद्धि कराना चाहता है, और कहीं यह है कि वह आत्मविश्लेषण करता हुआ अपनी कमियों की ओर ध्यान दिलाता हुआ दूसरों को उनसे बचने की प्रेरणा देता है। काकभुशुंडी जी दूसरी पद्धति से कथा कहते हैं। उन्होंने जिन मानस रोगों का वर्णन किया है, उनमें से कुछ का उन्होंने स्वयं बड़ी तीव्रता से अनुभव किया है। उन्होंने आगे चलकर जो यह कहा कि अहंकार अति दुखद डमरुआ, तो यह उन्होंने अपनी अनुभूति की ही बात कही। उनके इस तीव्र अहंकार ने कैसी समस्याएं उत्पन्न की, इसका उन्होंने बड़ा विस्तृत विवेचन किया है। तो जिस व्यक्ति ने ऐसा अनुभव जीवन में पाया हो, जिसने रोग की अनुभूति के बाद स्वस्थता का अनुभव किया हो, उसकी अनुभूति दूसरों के लिए जितनी प्रेरक बनेगी, उतनी उस वैद्य की बात नहीं जिसे रोग का अनुभव न हुआ। कल आपके सामने जो प्रसंग चल रहा था, आइए उसे हम आगे बढ़ाएं। काकभुशुंडी जी ने रोगों का मूल कारण मोह को बताया। जाने हुए सत्य की उपेक्षा करने की जो वृत्ति है, वह मोह है, और यह मोह अभ्यास से उत्पन्न हुआ है, जो केवल इस जन्म से संबद्ध नहीं है, अपितु अगिनत पूर्व जन्मों से बनता चला आया है। जैसे कई बार कुछ लोगों का अभ्यास बन जाता है मुंह में उंगली डालकर चबाने का। वे यह जानते तो हैं कि ऐसा करना ठीक नहीं, लेकिन जब भी वे कुछ सोचते रहते हैं तो अनजाने में बिना प्रयास के उनका अभ्यास उन पर हावी हो जाता है, और वे अभ्यास से प्रेरित होकर वही कार्य करने लगते हैं जिन्हें वे बुरा समझते हैं। जब व्यक्ति के इसी जीवन में पड़ने वाले दुर्गुण के अभ्यास का छूटना इतना कठिन होता है, तब अगिनत जन्मों से जो अभ्यास बना चला आ रहा है, उसका छूटना कितना कठिन होगा, इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है। ये अभ्यास संस्कार के रूप में चित्त में संग्रहित रहते हैं, इसीलिए अनुकूल परिस्थिति पाने से अंकुरित होते रहते हैं। रावण के प्रसंग में इसी का संकेत किया गया है। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में रावण को मूर्तिमान मोह बतलाते हैं। मोह दश मौली तदभ्रांत अहंकार, पाकारिजित काम विश्राम हारे। गोस्वामी जी के इस कथन का एक आध्यात्मिक तात्पर्य है। जब भगवान श्री राघवेंद्र रावण के 10 सिर और 20 भुजाओं को अपने 30 बाणों के द्वारा काट देते हैं, तो अगले ही क्षण अद्भुत दृश्य दिखाई देता है।
वह यह कि रावण के नए सिर और नई भुजाएं निकल आती हैं। श्री राम बारंबार उसके सिर और भुजाओं को काटते हैं और उतनी ही बार रावण के नए सिर और भुजाएं पैदा हो जाती हैं। लंका का रण क्षेत्र रावण के इन कटे हुए सिरों और भुजाओं से पट जाता है। इस प्रकार रावण को मारने की चेष्टा करने पर भी जब भगवान श्री राघवेंद्र उसका वध नहीं कर पाते, कम से कम लोगों के सामने तो यही दिखाई देता है, तब वे विभीषण की ओर देखते हैं। इस प्रसंग को जब शंकर जी ने पार्वती जी को सुनाया तो उन्हें यह सोच बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर रावण का वध नहीं कर सकते थे। पर यह प्रश्न मात्र उसी प्रसंग के संदर्भ में नहीं है, अपितु वह तो हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ है। जब यह कहा जाता है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और व्यक्ति के हृदय में बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रश्न यह उठता है कि वे जीवन की बुराइयों को मिटा क्यों नहीं पा रहे हैं। ईश्वर के होते हुए भी हमारे दुर्गुण ज्यों के त्यों क्यों बने हुए हैं। रावण के उक्त प्रसंग में इस प्रश्न का सार्थक उत्तर दिया गया है। इसको सूत्र के रूप में यूँ कहें कि योग्य से योग्य वैद्य भी रोगी को तब तक स्वस्थ नहीं कर सकता जब तक रोगी स्वयं वैद्य को सहयोग ना दे। यदि रोगी वैद्य के आदेश का पालन करे, वैद्य की दी हुई औषध और पथ्य का सेवन करे, तभी वह स्वस्थ हो सकता है। पर यदि वैद्यराज ऊंची से ऊंची दवा देकर पथ्य बताकर चले जाएं और रोगी उस पुड़िया को फेंक दे तथा जिन वस्तुओं को वैद्य ने खाने के लिए मना किया हो उन्हें खाने की चेष्टा करे, तब वैद्य की उच्च से उच्च योग्यता भी उस रोगी को भला कैसे स्वस्थ कर सकती है। इसी प्रकार ईश्वर चाहे जितने बड़े वैद्य हों, पर जब तक रोगी के रूप में यह जीव उनको सहयोग नहीं देगा, तब तक उनकी सर्वशक्तिमत्ता सफल नहीं हो सकती। यहाँ पर भी संकेत यही है। विभीषण स्वयं जीव के प्रतीक हैं। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में लिखते हैं, जीव भव द्रंद्री सेवक विभीषण, बसत मध्य दुष्टाटवी ग्रसित चिंता। विभीषण जीव हैं और रावण मूर्तिमान मोह है। जब चेष्टा करने पर भी मोह नष्ट नहीं होता, तब भगवान श्री राघवेंद्र जीव से सहायता की याचना करते हैं। वे जीव से पूछते हैं, क्यों? बहुत से ऐसे विषय होते हैं जिनमें वैद्य को रोगी से बड़ी प्रेरणा मिलती है। रोगी को अपनी प्रकृति के, अपने स्वयं के विषय में जितनी अनुभूति है, उतनी वैद्य को नहीं है। अतः जब रोगी अपनी पूरी प्रकृति, अपनी समस्त समस्याओं को वैद्य के सामने रखता है, तभी वैद्य ठीक ठीक दवाओं की व्यवस्था कर उसकी समस्याओं का समाधान करने में समर्थ होता है। तो जब भगवान श्री राघवेंद्र विभीषण की ओर देखते हैं, तो इसका तात्पर्य यह है कि रोगों का विनाश तब तक नहीं होगा जब तक जीव स्वयं सहायक नहीं बनेगा, जब तक वह स्वयं मोह को नहीं मिटाना चाहेगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि वैसे तो उमा काल मर जा की इच्छा, ईश्वर की इच्छा मात्र से काल भी मर सकता है, फिर भी वे देखना चाहते हैं कि जीव इसमें कितना सहयोग देता है। इसीलिए श्री राघवेंद्र विभीषण की ओर देखते हैं। मरई न रिपुश्रम भयउ विशेषा, राम विभीषण तन तब देखा। और विभीषण जी उस रहस्य को जानते हैं कि रावण की मृत्यु क्यों नहीं हो रही है, उसके नए सिर और नई भुजाएं क्यों निकल रही हैं। गोस्वामी जी द्वारा प्रदत्त सूत्र बड़े महत्व का है। काकभूषुंडी जी कहते हैं, नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान। अब इनको चाहे मानस रोगों के संदर्भ में औषध कह लीजिए, चाहे लंका के राक्षसों के संदर्भ में बाण। यदि मोह राक्षस है तो बाण चलाया जाता है, और यदि मोह रोगों का मूल है तो औषध दी जाती है। लेकिन मोह ऐसा है कि बहुत सी औषधियाँ देने पर भी वह विनष्ट नहीं होता, बहुत सी औषधियों का प्रयोग करने पर भी मनुष्य के दुर्गुणों का विनाश नहीं होता। वैसे तो साधारणतः यदि किसी के शरीर पर प्रहार किया जाए या उसका सिर काट दिया जाए तो उसकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी, पर रावण के साथ समस्या है कि सिर और भुजा के साथ साथ जब तक उसकी नाभि पर भी प्रहार नहीं किया जाएगा वह नहीं मरेगा। यह नाभि वस्तुतः चित्त का मूल केंद्र है। यहीं पर पूर्व जन्मों के संस्कार संग्रहित रहते हैं। सृष्टि के सृजन की प्रक्रिया में नाभि को बड़ा महत्व दिया गया है। कहा जाता है कि सृष्टि का सृजन ब्रह्मा के द्वारा होता है और ब्रह्मा का जन्म कमल पर,
जो भगवान विष्णु की नाभि से निकलता है। तो कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा से सृष्टि, इसका क्या तात्पर्य हुआ? यही कि सृष्टि करते समय ब्रह्मा मनमानी नहीं करते, किसी को सुंदर या किसी को कुरूप नहीं बनाते, अपनी ओर से सृष्टि में भेद उत्पन्न नहीं करते, अपितु भेद के बीज कमल में ही रहते हैं, जिसमें से उनकी भी उत्पत्ति हुई है। सृष्टि तत्व में बताया गया है कि प्रलय काल में यह विराट ब्रह्मांड भगवान के उदर में सो जाता है। वस्तुओं के स्थूल रूप तो मिट जाते हैं, पर वे संस्कार के रूप में ईश्वर के उदर में समाहित रहते हैं। जब तक ईश्वर सुषुप्त हैं, निष्क्रिय हैं, तब तक वे संस्कार भी सुप्त रहते हैं, दिखाई नहीं देते। जैसे हमारे जीवन में होता है, जब हम गहरी नींद में होते हैं, उस समय हमारे अभ्यास जन्य संस्कार सक्रिय नहीं दिखाई देते, लेकिन जैसे ही नींद खुलती है वे सक्रिय हो जाते हैं। इसी प्रकार से जब प्रलय होता है तो व्यक्ति केवल संस्कार के रूप में जीवित रहता है, वह ईश्वर के उदर में समाया रहता है। सृष्टि काल में उस नाभि से, संस्कारों के उस मूल केंद्र से सृष्टि की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। यहाँ पर कहा गया है कि रावण की नाभि में अमृत कुंड है। तात्पर्य यह है कि रावण की नाभि में पूर्व पूर्व जन्मों के चित्तगत संस्कार पड़े हुए हैं। मोह की सबसे बड़ी विलक्षणता यह है कि अन्य रोग तो मन में होते हैं, पर मोह का निवास चित्त में होता है। इसीलिए मन की औषधि करने पर भी चित्तगत दोषों का नाश नहीं होता है। अतएव चित्तगत दोषों को मिटाने के लिए वैराग्य का अभ्यास औषधि के रूप में दिग्दर्शित हुआ है। काकभुशुंडी जी कहते हैं, जानई तब मन बिरुज गुसाई, जब उर बल विराग अधिकाई। मन को तब निरोग हुआ जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए। तात्पर्य यह है कि चित्तगत संस्कारगत मोह को काटने के लिए तीव्र वैराग्य के अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसीलिए महापुरुष लोग साधना क्रम में अभ्यास पर बल देते हैं। पुराने प्रतिकूल संस्कारों को काटने के लिए अभ्यास के द्वारा चित्त में नए अनुकूल संस्कार पैदा करने होते हैं। पुराने संस्कारों को काटने के लिए मानस में एक सूत्र दिया गया है, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहु बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। सत्संग से, बार बार संत का संग करने से वैराग्य और भक्ति के संस्कार तीव्र होते हैं और पुराने संस्कार समाप्त होते हैं। मानस रोगों से मुक्ति पाने का यही उपाय है। यह तो मानस रोगों से मुक्ति के संदर्भ की बात हुई, पर पहले मानस रोगों का जो विचित्र रूप है उस पर थोड़ा विचार करें। एक रोगी केवल अपने लिए ही समस्या नहीं होता, वह दूसरों के लिए भी समस्या खड़ी करता है। रोगी स्वयं तो अस्वस्थ होता ही है, दुख पाता ही है, साथ ही परिवार के लोगों को भी चिंता में डाल देता है। और कहीं रोग यदि छूत वाला हुआ तब तो वह केवल चिंता ही नहीं, रोग भी बांटता है। शरीर के संदर्भ में तो कुछ ही रोग ऐसे होते हैं जो छूत से होते हैं और शेष रोग छूत जन्य नहीं होते। लेकिन मानस रोगों के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि सारे के सारे रोग छूत से फैलते हैं। जो व्यक्ति मन से रोगी होता है वह परिवार को और समाज को भी रोगी बना देता है। इसीलिए मन के रोग के स्वरूप को समझकर उसे मूल से नष्ट करने की चेष्टा करनी चाहिए। हम पूर्व में कह चुके हैं कि गोस्वामी जी आयुर्वेद की पद्धति से मन के रोगों को समझाते हैं। आयुर्वेद शास्त्र कहता है कि इस शरीर की रचना में कफ, वात और पित्त, इन 3 धातुओं का महत्व है जो व्यक्ति को चैतन्य बनाए रहते हैं। जब तक ये संतुलित रूप से विद्यमान रहते हैं तब तक तो व्यक्ति स्वस्थता का अनुभव करता है, पर ज्यों ही इनमें असंतुलन उत्पन्न होता है वह अस्वस्थ हो जाता है। इसी प्रकार मन में भी काम, क्रोध और लोभ रूप वात, पित्त और कफ हैं। पिछले वर्ष काम और लोभ की चर्चा की गई थी, अब हम थोड़ा क्रोध के संदर्भ में विचार करेंगे। यदि हम शरीर को देखें तो वात और कफ की भूमिका के साथ पित्त की भूमिका भी बड़े महत्व की है। यदि व्यक्ति के शरीर में पित्त सर्वथा समाप्त हो जाए तो पाचन की प्रक्रिया नष्ट हो जाएगी। यह पित्त पाचन की प्रक्रिया को सक्रिय करता है। वात समस्त धातुओं को प्रेरित करके चलता है और कफ व्यक्ति के शरीर में बल संचारित करता है।
इसी प्रकार मनुष्य का मन भी काम, क्रोध और लोभ से परिचालित होता है। यदि व्यक्ति के मन में काम न हो तो यह आशंका बन सकती है कि व्यक्ति कहीं निष्क्रिय न हो जाए। यदि लोभ के माध्यम से समाज में धन संग्रहित न हो तो परिणाम यह होगा कि समाज निर्धन हो जाएगा। दरिद्रता के विनाश के लिए या अन्य मानवीय समस्याओं के समाधान के लिए जिस धन की आवश्यकता है उसकी पूर्ति लोभ के द्वारा होती है। इस प्रकार काम और क्रोध के द्वारा समाज में सृष्टि का और उसे गतिशील बनाने का कार्य संपन्न होता है। इनके साथ क्रोध के रूप में यह जो पित्त है उसका भी अपना मौलिक महत्व है। उसके अभाव में भोजन ज्यों का त्यों बना रहेगा, जिससे शरीर शक्तिशाली नहीं बन पाएगा। पित्त अग्नि के रूप में भोजन को जलाकर ऐसी ईंधन शक्ति के रूप में परिणत कर देता है जिससे शरीर को अपने संचालन के लिए आवश्यक रसों की प्राप्ति होती है। पर जब यही पित्त शरीर में अधिक बनने लगता है तो वह अन्न को भस्मीभूत करने के स्थान पर व्यक्ति के हृदय को ही जलाने लगता है। क्रोध की प्रक्रिया भी ठीक ऐसी ही है। वैसे काम और क्रोध की तुलना में क्रोध की विचित्रता पर लोगों का ध्यान कम जाता है। साधारणतया व्यक्ति काम को सबसे बड़ी बुराई के रूप में दिखता है। यदि किसी व्यक्ति में काम का अतिरेक हो जाए तो उसे अनाचारी कहकर समाज उसका तिरस्कार करता है। वैसे ही किसी व्यक्ति के जीवन में लोभ अधिक हो तो उसे भी लोग समादर देना पसंद नहीं करते। पर क्रोध के प्रति हमारी उपेक्षा की, हमारी सजगता की वृत्ति उतनी नहीं होती। तथापि जीवन में व्यक्ति जिसका प्रतिक्षण अनुभव करता है वह क्रोध है। रामायण में एक बढ़िया उपमा दी गई है, उसमें भी यही संकेत है। भगवान राम काम की तुलना तो सर्प से करते हैं और क्रोध की अग्नि से। यह प्रसंग अरण्य कांड के अंत में आता है। भगवान राम जनक नंदिनी सीता को खोजते हुए विलाप कर रहे हैं। उस समय देवर्षि नारद उनसे मिलने आते हैं। ऐसे समय में वे भगवान राम से एक प्रश्न कर देते हैं। तब विवाह मैं चाहूँ कि ना, प्रभु के ही कारण करई न दीन्हा। महाराज, जब मैंने विवाह करना चाहा तो आपने क्यों नहीं करने दिया? नारद का प्रश्न विचित्र संकेतों से भरा हुआ है। भगवान राम अपनी पत्नी के वियोग में विलाप कर रहे हैं। होना तो यह चाहिए कि हम दूसरे को उस काम से रोकना चाहिए जो हम स्वयं न करते हों, पर यह एक विचित्र विरोधाभास हो जाता है कि व्यक्ति स्वयं तो पत्नी में इतना आसक्त हो कि विरह में विलाप करे और दूसरे व्यक्ति को विवाह न करने दे। नारद का संकेत यह था कि या तो आप भी विवाह न करते, जिससे मैं समझ लेता कि आपने स्वयं भी विवाह नहीं किया, इसीलिए मेरा भी नहीं होने दिया, या फिर जब आप स्वयं विवाह करके गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो मेरा भी विवाह हो जाने देते। इसके अतिरिक्त नारद का तात्पर्य यह भी था कि महाराज, मैंने ऐसा तो नहीं सुना कि संसार में जितने विवाह होते हैं उनमें आप बाधा देते हो। यदि ऐसा होता तो मैं संतुष्ट हो जाता कि आप सम हैं और सबके प्रति एक सा व्यवहार करते हैं। जिसके भी मन में विवाह की इच्छा उठती है उसका आप विवाह नहीं होने देते हैं। पर ऐसा तो है नहीं। संसार में असंख्य विवाह हर वर्ष हो रहे हैं, उनमें कोई बाधा नहीं पड़ती। तब विशेष रूप से आपने मुझे ही क्यों चुना? इस पर भगवान श्री राघवेंद्र ने यह कहा कि माँ के ऊपर छोटे बच्चे का जितना भार होता है उतना बड़ों का नहीं होता। माँ बड़े लड़कों के पीछे नहीं चलती, मानो वह उनको स्वतंत्र कर देती है कि वे अपने विवेक से निर्णय करें। लेकिन माँ जो सुविधा अपने बड़े पुत्रों को देती है वह अपने नन्हे बालक को नहीं देती। उसे उसके विवेक पर नहीं छोड़ती, क्योंकि वह जानती है कि इसके विवेक नहीं है। इसमें तो समर्पण की प्रधानता है। विवेक के स्थान पर जहाँ समर्पण की प्रधानता है वहाँ समर्पित बालक की सारी चिंता का भार माँ के ऊपर है। ऐसा पूछा जाता है कि क्या ये दुर्गुण कुछ व्यक्तियों में होते हैं और कुछ में नहीं? इसका उत्तर रामायण में यह कहकर दिया गया है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें अवगुण ना हो। क्या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसके शरीर में कफ, वात, पित्त बिल्कुल ना हो? यदि कोई है तो वह मृत होगा, जीवित नहीं। जीवित व्यक्ति में कफ, वात, पित्त होंगे ही। व्यक्ति का निर्माण ही ऐसी सृष्टि में हुआ है जो गुण दोषों के मिश्रण से बनी है। गुण के साथ दोष विद्यमान होते ही हैं। समस्या तब होती है जब दोष असंतुलित हो गुणों पर अधिकार कर लेते हैं।
हमें इस संदर्भ में भगवान श्री राम के उत्तर को देखना चाहिए जो उन्होंने नारद के प्रश्न का दिया है। वे कहते हैं कि ज्ञानी और भक्त मेरे दो पुत्र हैं और दोनों के सामने काम क्रोध की समस्या आती है। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी, दुहु कहाँ काम क्रोध रिपु आही। ज्ञानी मेरे सयाने पुत्र के समान है और अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे नन्हे शिशु के जैसा है। पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए है। जब ज्ञानी के सामने काम क्रोध की समस्या आती है तो वह अपनी क्षमता के द्वारा उसका समाधान करता है। भगवान का यहाँ पर शंकर जी की ओर संकेत था। शंकर जी महान तत्वज्ञ हैं, परिपूर्ण हैं। अतः जब काम उन पर आक्रमण करता है तो वे अपनी योग क्षमता का प्रयोग कर काम पर विजय प्राप्त करते हैं। भगवान का संकेत यह था कि शिव भी काम के विजेता हैं, पर उन्होंने काम पर अपने बल से विजय प्राप्त की। पर नारद, तुम तो नन्हे बालक हो और नन्हे बालक की समस्या का समाधान करना माँ का कार्य है। वहाँ पर काम क्रोध की तुलना के लिए दो उपमाएं दी गई। गोस्वामी जी लिखते हैं, कह शिशु बच्छ अनल नहीं धाई, तह राखई जननी अरगाई, प्रौढ़ भय तेहि सुत पर माता, प्रीति करई नहीं पाछिली बाता। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है तो वहाँ माता उसे अपने हाथों से अलग करके बचा लेती है। सयाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है परंतु पिछली बात नहीं रहती। यहाँ पर सर्प की तुलना काम से की गई है और अग्नि की क्रोध से। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि व्यक्ति सर्प से जितना डरता है आग से उतना नहीं डरता, क्योंकि उसे लगता है कि सर्प न जाने कब अंधेरे में से निकलकर उसे डस ले। आग तो छिपी नहीं है, वह प्रत्यक्ष है। घर में नित्य उसका प्रयोग होता है। इसीलिए अग्नि को हम निकट से देखने के इतने अभ्यस्त हैं कि उससे सर्प के समान भय नहीं लगता। पर सच्चाई तो यह है कि अग्नि भी सर्प के समान घातक है। जैसे सर्प के डसने से कितने लोगों की मृत्यु होती है, वैसे ही अग्नि से जल जाने से भी। किंतु दोनों में अंतर यह है कि एक अंधेरे में छिपा हुआ है तो दूसरा प्रत्यक्ष है। इसी प्रकार काम की वृत्ति छिपी रहती है, जबकि क्रोध की प्रकट। इस काम की वृत्ति को व्यक्ति प्रकट नहीं करना चाहता, लेकिन क्रोध करने में वह संकोच नहीं करता। भगवान श्री राघवेंद्र कहते हैं कि दोनों से सावधान रहने की आवश्यकता है। बल्कि सर्प से तो हमें कभी कभी ही भय होगा, जबकि अग्नि से हमें नित्य भय है। सर्प के निकलने की संभावना तो कुछ ऋतु विशेष में, स्थान विशेष में होती है, पर अग्नि का जलना तो सब जगह, सब समय नित्य आवश्यक है। ऐसी परिस्थिति में अग्नि के प्रति व्यक्ति को सतत सजग रहना चाहिए। तो नारद से भगवान कहते हैं कि नारद, यह काम और क्रोध की समस्या शंकर जी के सामने भी थी और तुम्हारे सामने भी। भगवान शंकर ने अपनी क्षमता के द्वारा उन पर विजय पा ली, जबकि तुम काम और क्रोध दोनों के वशीभूत हो गए। भगवान श्री राघवेंद्र ने मीठा व्यंग किया। नारद जी ने पूछ दिया, महाराज आपकी यह दशा क्यों हो गई? भगवान ने मीठी चुटकी लेते हुए कहा, सुनु मुनि तो ही कहऊ सह रोसा। सुनो मुनि, मैं रोष सहित तुमसे कहता हूँ। इस पंक्ति को लेकर रामायण के टीकाकारों में बड़ा विवाद है। भगवान यदि यह कहते कि मैं बड़ी प्रसन्नता से कह रहा हूँ तब तो यह ठीक लगता, पर वे कहते हैं कि नारद मैं क्रोध से कह रहा हूँ। तो भगवान का तात्पर्य क्या था? यह कि मुझे आंसू बहाते देख तुमने सोच लिया कि मैंने केवल काम को स्वीकारा है। नहीं नहीं, मैंने काम और क्रोध दोनों को स्वीकार किया है। नारद का प्रश्न है कि महाराज आप काम क्रोध को क्यों स्वीकार कर रहे हैं? भगवान उत्तर में बड़ा सार्थक दृष्टांत देते हैं। कोई बालक अगर सर्प की ओर बढ़ रहा हो और सर्प के पास उसकी उंगलियां पहुंच गई हों, या किसी बालक का हाथ अग्नि की ओर बढ़ गया हो, तो वात्सल्यमयी माँ तुरंत उस बालक का हाथ पकड़कर उसे बचाने की चेष्टा करेगी। यह बिल्कुल संभव है कि बचाने की उस चेष्टा में बालक की उंगलियां जहाँ तक पहुँच गई हैं, माँ का हाथ उससे भी आगे पहुँच जाए। यह भी हो सकता है कि माँ की अंगुली के बढ़ने पर सांप उसे काट ले। यह भी संभव है कि बच्चे की उंगली को बचाने की चेष्टा में माँ की उंगली ही जल जाए।
लेकिन माँ इस बात से प्रसन्न हो जाती है कि कम से कम उसका बच्चा सर्प और ज्वाला से बच गया। तो नारद ने जब यह पूछा कि महाराज आपकी यह दशा कैसे? भगवान बोले, आपकी कृपा से। हम आपको बचाने चले और यह लपट हमें भी लग गई। भगवान ने मीठा व्यंग किया। बोले, नारद भूल गए क्या? यह विवाह मैंने अपनी इच्छा से थोड़े ही किया। तुमने यदि शाप ऐसा दिया होता कि जब तुमने मेरा विवाह नहीं होने दिया तो जाओ तुम्हारा भी विवाह न हो, तो मेरा विवाह न हुआ होता। फलस्वरूप मुझे यह दुख भी न भोगना पड़ता। पर तुमने तो यह कहकर मुझे शाप दे दिया, मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम होब दुखारी। मैं कहाँ तुम्हें काम से बचाने की चेष्टा कर रहा था और कहाँ तुमने मुझे ही शाप दे दिया कि तुम्हें पत्नी के वियोग में दुख हो। चलो कोई बात नहीं, मैं पत्नी के वियोग में रो रहा हूँ, पर कम से कम तुम तो दुखी नहीं हो ना। इसीलिए तुम्हें यह देखकर प्रसन्न होना चाहिए कि जो दुख तुम पर आने वाला था उसे मैंने ले लिया। इस प्रकार भगवान उनके जीवन में काम की जो स्वीकृति दिखाई पड़ती है उसका रहस्य प्रकट करते हैं। फिर भगवान श्री राम क्रोध को भी स्वीकार करते हैं। वे जीवन में यत्र तत्र क्रोध करते हुए दिखाई देते हैं। खरदूषण के साथ युद्ध करते हुए वे क्रोध से भरे दिखाई दे रहे हैं। कोप्यों समर श्री राम, चले बिसिक निसित निकाम। नारद के प्रसंग में भी उनमें क्रोध की स्वीकृति दिखाई देती है। वे कह उठते हैं, सुनु मुनि तो ही कहौ सहरोसा। अन्य प्रसंगों में भी उनके क्रोध का वर्णन है। प्रश्न उठता है कि क्रोध को स्वीकार करने में ईश्वर का उद्देश्य क्या है। इस संदर्भ में सुग्रीव का प्रसंग ही ले लें। सुग्रीव रामायण के एक ऐसे पात्र हैं जिनके चरित्र को पढ़कर आश्चर्य होता है कि इतने दुर्बल व्यक्ति ने ईश्वर को कैसे पा लिया। पर उससे भी बड़ा आश्चर्य तब होता है जब ऐसे सुग्रीव के चरणों में प्रणाम करने वाले हनुमान जी जैसे महापुरुष संत दिखाई देते हैं जिनमें कहीं पर वासना का लेश नहीं। हनुमान जी यदि सुग्रीव को अपना शिष्य मानते होते तब तो कोई बात भी थी, पर वे तो सुग्रीव के इतने प्रशंसक हैं और उनके इतने प्रति इतने विनम्र हैं कि यह बड़ा अटपटा सा लगता है कि हनुमान जी जैसा वैराग्यवान सुग्रीव जैसे विषयी व्यक्ति के चरणों में प्रणाम करे। लेकिन यह तो हनुमान जी की अपनी दृष्टि थी। किसी ने उनसे पूछ दिया कि महाराज आप तो बाल ब्रह्मचारी हैं और सुग्रीव गृहस्थ। एक ब्रह्मचारी गृहस्थ की सेवा करे, यह तो कुछ समझ में नहीं आता है। यह उल्टी परंपरा कैसे? हनुमान जी ने मुस्कुरा कर उत्तर दिया कि अरे भाई, जब हमारे इष्ट देव ही गृहस्थ हैं और जब मैं उनकी पूजा करता हूँ तो दूसरे गृहस्थ की मैं कैसे आलोचना करूँ। किसी ने उनसे कहा कि सुग्रीव तो ऐसे हैं जिन्होंने भगवान को भुला दिया। हनुमान जी ने कहा, सो तो ठीक, लेकिन भगवान ने तो सुग्रीव को नहीं भुलाया। और सचमुच भगवान ने सुग्रीव को विस्मृत नहीं किया। सुग्रीव धन्य हो गए। इससे हनुमान जी के मन में जो प्रश्न था उसका समाधान हो गया। जब हनुमान जी से भगवान का पहली बार मिलन हुआ था तो प्रभु ने उनसे पूछा था, ब्राह्मण देवता, मैंने तो अपना चरित्र सुना दिया, अब आप भी अपनी कथा सुनाइए। इस पर हनुमान जी ने उन्हें उलाहना दी थी, पुनि प्रभु मोहि बिसारेऊं। महाराज, जीव भले ही आपको भूल जाए, पर आप भला जीव को कैसे भूल सकते हैं? मैंने तो जीव के स्वभाववश आपसे आपका परिचय पूछा। जीव विस्मृतशील है, वह भूल जाता है, पर आप तो सर्वज्ञ हैं और सर्वज्ञ होने के नाते क्या आपको पता नहीं कि मैं कौन हूँ? आप कब से भूलने लगे? भगवान राम ने सफाई दी, नहीं नहीं, भूला नहीं हूँ। मैंने तो तुमसे केवल यही कहा, कहो विप्र निज कथा बुझाई। इसके उत्तर में हनुमान जी ने जो कहा उसे परिचय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि परिचय तो तब होता है जब हनुमान जी अपने जन्म की चरित्र की कथा सुनाते और कहते कि मैं पवन और अंजना का या कि केसरी और अंजना का पुत्र हूँ। पर वे तो कहते हैं, एक मैं मंदमोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारयूं, दीन बंधु भगवान। मैं मंद हूँ, मोह के वश में हूँ, कुटिल हृदय वाला हूँ, अज्ञानी हूँ। इस पर भगवान ने हंसकर हनुमान जी की ओर देखा, मानो यह पूछ रहे हों, यह कथा सुना रहे हो या व्यथा। हनुमान जी बोले, मैं यही तो कहना चाहता था कि कथा तो केवल आपकी ही है।
जीव की तो व्यथा ही व्यथा है। जीव अपनी व्यथा और समस्या ही आपके सामने रख सकता है। हनुमान जी की आकुल वाणी सुनकर भगवान उन्हें हृदय से लगा लेते हैं और उनका नाम लेते हुए कहते हैं, सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत। और इस प्रकार बतला देते हैं कि मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ। यदि मैं भूला होता तो तुम्हारे न बताने पर भी तुम्हारा नाम मुझे कैसे ध्यान में रहता। फिर हनुमान जी को सांत्वना देते हुए कहते हैं, सुनो कपि जिय मानसी जनी ऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। सुनो हनुमान, तुम बुरा मत मानना, तुम तो मुझे लक्ष्मण से दूने प्रिय हो। तथापि हनुमान जी को इस बात की प्रतीति कि भगवान भुलाते नहीं हैं बहुत बाद में हुई। सुग्रीव राजपाट पाकर भोगों में भूल जाते हैं। भगवान के पास जाने की उन्हें याद ही नहीं रहती। पर हनुमान जी तो प्रतिक्षण भगवान श्री राम की स्मृति में डूबे रहते हैं। फिर भी वे प्रभु के पास नहीं गए। क्यों? इसलिए कि हनुमान जी देखना चाहते थे कि ईश्वर अधिक भूलने वाला है या जीव। और प्रभु ने दिखा दिया कि जीव ही ईश्वर को भूलता है, ईश्वर जीव को नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान राम ने रोष को स्वीकार किया। उन्हें सुग्रीव पर रोष आता है और वे लक्ष्मण को श्रोता बनाते हैं। जहाँ क्रोध का प्रसंग हो वहाँ लक्ष्मण से बढ़िया श्रोता और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि लक्ष्मण जी क्रोध के बड़े समर्थक हैं। उनके चरित्र में अग्नि की तेजस्विता है। उनका क्रोध रामायण में सर्वत्र दिखाई देता है। तो आज जब भगवान श्री राघवेंद्र ने क्रोध की यह नई भूमिका स्वीकार की तो लक्ष्मण जी यह सोचकर आश्चर्यचकित हो गए कि मेरी भूमिका प्रभु ने कैसे ले ली। प्रभु ने कहा, लक्ष्मण, देखा सुग्रीव को, राज्य, खजाना, नगर और स्त्री पाकर उसने भी मेरी सुधि भुला दी। सुग्रीव हूँ सुधि मोरी बिसारी, पावा राज कोसपुर नारी। तो महाराज, इस अपराध के बदले में क्या करने का विचार है? लक्ष्मण जी ने पूछा। प्रभु बोले, जेहि सायक मारा मैं बाली, तेहि सर हतों मूड कहाँ काली। जिस बाण से मैंने बाली का वध किया उसी से मैं उस मूर्ख सुग्रीव का कल वध करूंगा। गोस्वामी जी ने बहुत बढ़िया बात लिखी। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना। लक्ष्मण जी ने देखा कि भगवान को क्रोध आ गया है। उन्होंने उसके चरणों को पकड़ लिया और बोले, महाराज, मेरा काम मुझे ही करने दीजिए, आप न करें तो ही ठीक है। तो क्रोध की भूमिका यह है कि अगर कोई अपराधी है तो उसे दंड देने की आवश्यकता है। जब अग्नि घर के एक कमरे में जलती होती है तब भोजन को पकाती है। जो व्यक्ति वह पका हुआ भोजन ग्रहण करता है उसके भीतर भी वह अग्नि पित्त के रूप में भोजन को पचाती है, शरीर को शक्ति देती है। पर वही अग्नि यदि अनियंत्रित हो जाए तो घर में आग लगा सकती है, व्यक्ति को जलाकर खत्म कर दे सकती है। अभिप्राय यह है कि क्रोध अगर संतुलित होगा, समन्वित होगा, सीमा में होगा तो वह बुराई को विनष्ट करने वाला होगा। यहाँ पर भगवान राम के क्रोध की भूमिका यही है। लक्ष्मण जी ने भगवान राम से जब यह कहा कि आपका विचार तो बड़ा अच्छा है, मैं अभी जाकर सुग्रीव को मार आता हूँ, तो भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा कि लक्ष्मण, अग्नि अगर जलावे तो कौन पसंद करेगा? अग्नि यदि शरीर में शक्ति बढ़ावे, तेजस्विता बढ़ावे, तब तो वह सबको प्रिय होगी। वैसे हर व्यक्ति के शरीर में अग्नि विद्यमान है और जब वह मंद पड़ जाती है तब व्यक्ति चिंतित हो जाता है कि यह अग्नि प्रज्वलित कैसे हो। पर दोष तब होता है जब अग्नि एक सीमा लांघ जाती है। जब शंकर जी ने पार्वती को कथा सुनाते हुए कहा, लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई गहे कर बाना, तो पार्वती जी ने आश्चर्य से सोचा कि भगवान की कथा हो रही है या क्रोध का वर्णन हो रहा है। शंकर जी उनके मन की बात भांप कर कहते हैं, जासु कृपा छूटहि मद मोहा, ता कहूँ उमा की सपने हुस कोहा। जा नहीं यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन रघुबीर चरण रति मानी। जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है, पर उनके चरित्र का यह रहस्य तो वे ही ज्ञानी मुनि जानते हैं जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति जोड़ ली है। सत्य तो यह है कि भगवान की कृपा से दुर्गुण छूटते हैं, पर इस समय भगवान ने यह जो क्रोध रूपी दुर्गुण स्वीकार किया है तो इसके पीछे एक रहस्य है।
वे लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण तुम्हारा काम तुम करो, धनुष बाण लेकर सुग्रीव के पास जाओ, लेकिन भय दिखाकर उसे दूर भगाना नहीं, बल्कि मेरे पास ले आओ। तब अनुजहि समुझावा, रघुपति करुणा सीव, भय दिखाई लई आवहु, तात सखा सुग्रीव। तब लक्ष्मण जी जाते हैं और उनको तथा हनुमान जी को लेकर सुग्रीव भगवान श्री राम के पास आते हैं। भगवान ने हनुमान जी से कहा, पहली बार तो तुम्ही ने मुझसे कहा था कि पर्वत पर बंदरों के राजा सुग्रीव रहते हैं, उनके पास चलिए और उनसे मैत्री कीजिए, तेहि सन नाथ मैत्री कीजिए। पर इस बार तो तुमने मुझसे प्रस्ताव नहीं किया कि आप किष्किंधा चलिए। इस पर हनुमान जी बोले, प्रभु रोगी जब चलने में बिल्कुल अशक्त था तब वैद्यराज को ले गए थे। अब जब रोगी चलने योग्य हो गया है और चलकर वैद्य के पास आ सकता है, इसका अभिप्राय यह है कि अब सुग्रीव कुछ स्वस्थ हो गए हैं। उनमें भोग लिप्सा की जो तीव्र वासना थी वह अब मिट चुकी है। आपके क्रोध तथा उसका प्रतिनिधित्व करने वाले लक्ष्मण ने सुग्रीव के मन की तीव्रतम वासना को भस्म कर दिया है। परिणाम यह हुआ है कि सुग्रीव स्वस्थ होकर भगवान के चरणों में आने में समर्थ हुए हैं। तो क्रोध जब मर्यादित होता है, जब बुराई को विनष्ट करने के लिए, व्यक्ति को अच्छे कार्य की ओर प्रेरित करने के लिए होता है, तब वह घर में आवश्यक अग्नि के समान होता है। परंतु जब वह अमर्यादित होता है, तब उसे एक रोग के रूप में मानते हुए काम और लोभ की श्रेणी में गिना जाता है। गोस्वामी जी लिखते हैं, तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ। फिर गीता में भी इन तीनों का नाम एक साथ लेते हुए इन्हें नरक का द्वार कहा गया है। रामायण में दोनों प्रकार के क्रोध आपको दिखाई देंगे। कुछ पात्र ऐसे हैं जिनके जीवन में क्रोध संतुलित है। वह उस आग के समान है जिसे घर में भोजन पकाने के बाद बुझा दिया जाता है। पर कुछ पात्र ऐसे भी हैं जो क्रोध में इतना उन्मत्त हो जाते हैं कि उनका क्रोध ज्वाला बनकर उन्हें जलाने लगता है। पहले प्रकार का क्रोध भगवान राम और लक्ष्मण जी के चरित्र में दिखाई देता है, और दूसरे प्रकार का क्रोध नारद, परशुराम और कैकेयी के जीवन में दृष्टिगोचर होता है, जहाँ पर क्रोध पित्त नित छाती जारा वाली बात चरितार्थ होती है। यहाँ पर इस संदर्भ में मैं एक संकेत यह कर दूं कि क्रोध स्वयं क्रिया न होकर एक प्रतिक्रिया है। काम और लोभ तो क्रिया हैं, पर क्रोध प्रतिक्रिया है। इसका अभिप्राय यह है कि क्रोध अपने आप जन्म नहीं लेता, वह काम, लोभ और अहंकार की वृत्ति में बाधा पड़ने से प्रतिक्रिया के रूप में पैदा होता है। यदि व्यक्ति के जीवन में काम की पूर्ति में बाधा पड़े तो क्रोध आ जाएगा, या लोभी व्यक्ति के जीवन में लोभ की पूर्ति में बाधा पड़े तो वह क्रोध का शिकार होगा, या फिर अहंकारी व्यक्ति के अहंकार पर चोट लगे तो उसमें क्रोध जन्म लेगा। तात्पर्य यह है कि क्रोध जीवन में प्रतिक्रिया के रूप में आता है तथा वह अन्य अवगुणों के साथ जुड़ा हुआ आता है। रामायण में विविध पात्रों के संदर्भ में क्रोध का विश्लेषण किया गया है कि मनुष्य के जीवन में क्रोध कैसे आता है। काम की प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न होने वाले क्रोध का साक्षात्कार आपको नारद के चरित्र में मिलेगा। एक सज्जन ने मुझसे कहा, गीता में कहा गया है कि ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषुपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भी जायते। अर्थात जब व्यक्ति विषय का चिंतन करता है तो उससे संग उत्पन्न होता है, संग से कामना उत्पन्न होती है और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। यहाँ नारद के जीवन में काम और क्रोध तो दिखाई दे रहे हैं, पर उन्होंने जीवन में संग या तो शंकर जी का किया, या ब्रह्मा का, या फिर विष्णु का। फिर इनके जीवन में काम कैसे आ गया? तो कल जो बात मैंने संकेत के रूप में कही थी उसे स्पष्ट कर दूं। वह यह है कि शरीर से संग तो उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, शंकर का किया, पर जहाँ भी जाते थे वहाँ अप्सराओं की ही कथा सुनाते थे। वे भले ही शरीर से अप्सराओं को छोड़कर चले गए थे, पर उनके मन में तो उनके सौंदर्य का चिंतन प्रतिक्षण हो रहा था। और विचित्र बात यह है कि जिस काम को उन्होंने हरा कर भेज दिया था उसी का वे अनवरत चिंतन करने लगे थे। तो संग का तात्पर्य केवल शरीर से संग नहीं होता, अपितु मनुष्य के अंतर्मन में जिस वस्तु का चिंतन चलता है वही सच्चा संग होता है।
अब यह चिंतन दो प्रकार से हुआ करता है। किसी से कह दीजिए कि इसका चिंतन करो तो वह उसका चिंतन करने की चेष्टा करेगा, और अगर किसी से कह दें कि इसका चिंतन बिल्कुल मत करो तो उसके मन में बार बार उसी का चिंतन होगा। जैसे यदि कह दिया जाए कि बंदर ध्यान में बिल्कुल ना आने पावे तो उसको मन में बार बार बंदर ही दिखाई देगा। अब नारद जी के मन में जो काम विजय है वह इस दूसरे प्रकार से उन्हें काम का चिंतन करा रही है। इसे निषेध मुख से चिंतन कहते हैं। एक सज्जन ने मुझे बतलाया कि एक महात्मा ने क्रोध को जीतने के उपाय लिखे हैं। उसमें सुझाया गया है कि क्रोध आने पर व्यक्ति अपने सामने शीशा रख ले और देखे कि क्रोध में शक्ल कैसी हो जाती है तो क्रोध शांत हो जाएगा, या फिर पानी पी ले तो क्रोध शांत हो जाएगा। मैंने उनसे विनोद में कहा कि यदि वह शीशा स्वयं देखे तब तो ठीक है, पर कोई दूसरा व्यक्ति यदि शीशा दिखा दे तो बड़ी समस्या उठ खड़ी होगी। नारद जी के जीवन में जो क्रोध था वह शीशे को ही लेकर था। नारद की पहली समस्या तो यह थी कि वे भगवान विष्णु से सुंदरता मांगते हैं। तत्पश्चात यदि वे स्वयं शीशे में देख लेते कि भगवान ने कैसी सुंदरता दी है तो झगड़े से बच जाते, पर उन्होंने मान लिया कि भगवान ने तो मुझे अब सुंदर बना ही दिया। नारद ने कहा था, आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावहु ओही। इस पर भगवान ने तुरंत नारद को उत्तर दिया था, कुपय मार्ग रुज व्याकुल रोगी, वैद्य न देई सुनहु मुनि जोगी। मुनि जी, पहले यह बताइए कि यदि रोगी कुपथ्य मांगे तो क्या वैद्य देता है? आप तो रोगी हैं और मुझसे कुपथ्य मांग रहे हैं, तो फिर मैं कैसे दूं? अब भगवान का वाक्य तो बड़ा स्पष्ट था, पर नारद जी को वह सुनाई ही नहीं पड़ा। उनको दिखाई देना भी बंद हो गया। भगवान से जब उन्होंने कहा कि आप मुझे अपनी सुंदरता दे दीजिए, आप मेरे बड़े हितैषी हैं, तो भगवान ने कह दिया, जही विधि हो ही परम हित। तुम्हारा जिसमें परम हित होगा मैं वही करूँगा। इतना सुनकर नारद जी ने आगे भगवान क्या कह रहे हैं यह सुनना आवश्यक नहीं समझा। वे शरीर से तो भगवान के सामने खड़े थे, पर मन में कल्पना कर रहे थे कि मैं स्वयंवर सभा में बैठा हुआ हूँ। विश्व मोहिनी जय माला लेकर आई है और मेरे गले में पहना रही है। अब व्यक्ति के मन में तीव्र मानसिक रोग उत्पन्न हो जाता है और वह प्रलाप करने लगता है। तब बीच बीच में कोई सुसंगत बात भी कह देता है, पर इसके कारण उसे स्वस्थ नहीं समझना चाहिए। वात के प्रकोप की यह विशेषता है कि रोगी में बोलने की क्षमता तो बढ़ जाती है, पर वह विवेक युक्त वाणी का प्रयोग नहीं करता। जब सन्निपात इत्यादि में रोगी बहुत बकझक करने लगे और कभी कभी उसके मुंह से कोई सुसंगत बात निकल भी जाए तो लोग कहते हैं कि इसको वात हो गया है। नारद भी कामवात से पीड़ित हो गए थे। उन्होंने भी एक आध सुसंगत बात कही, मोरे हित हरि सम नहीं को, मेरा हितैषी भगवान से बड़ा कोई नहीं है। भगवान ने मन ही मन हंसकर कहा, नारद, बस इतनी सी ही बात तुमने ठीक कही कि भगवान से बड़ा हितैषी कोई नहीं है, पर आगे जितनी बातें तुम मुझसे मांग रहे हो वह तो कुपथ्य की याचना है। और भगवान ने नारद को जब विदा कर दिया तो नारद ने पहले दर्पण नहीं देखा। यह आत्मनिरीक्षण का अभाव सूचित करता है। उसके पश्चात वे स्वयंवर सभा में पहुँचे। वहाँ जो अन्य लोग थे वे तो नारद को नारद ही समझ रहे थे और उसी भाव से प्रणाम कर रहे थे, लेकिन शंकर जी के जो दो गण उनके दोनों ओर बैठे हुए थे वे उन्हें बंदर की आकृति वाला देख रहे थे। गोस्वामी जी लिखते हैं, मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। शिव जी के ये दोनों गण नारद जी पर कटाक्ष करते हुए कहने लगे, नी की दीन ही हरि सुंदरताई। वाह, भगवान ने इन्हें कैसा सौंदर्य दिया है। तो भाई अगल बगल वालों से सदा सावधान रहिए। वे क्या कह रहे हैं, किस उद्देश्य से कह रहे हैं पता नहीं चलता। जब दाएं बाएं वाले लोग प्रशंसा करते हैं तो समझ में नहीं आता कि उसमें कितना व्यंग है और कितना कटाक्ष। बेचारे प्रशंसा के आतुर व्यक्ति तो यह समझ ही नहीं पाते। तो यहाँ पर शिवजी ने दोनों गण नारद जी को सुनाते हुए आपस में कह रहे हैं, नी की दीन ही हरि सुंदरताई, रीजहि राजकुमारी छवि देखी, इनहि बरी हरि जानी विशेषी। लगता है विश्व मोहिनी इन्हीं के गले में जयमाला डाल देगी।
ये तो दूसरे साक्षात हरि लग रहे हैं। और नारद यह सुनकर बड़े फूल रहे हैं, अपने आप को भगवान के समान सुंदर समझ रहे हैं। इन्हें इससे कोई मतलब नहीं कि दूसरे क्या समझ रहे हैं। वास्तव में होना तो यह चाहिए कि नारद अपने को देखते, पर वे स्वयं को देखने की मनस्थिति में नहीं हैं। फिर जब भगवान आए और विश्व मोहिनी ने उनके गले में जयमाल पहना दी तथा दोनों चले गए, तब दोनों रुद्रगणों ने नई भूमिका की। उन्होंने देवर्षि नारद से कह दिया, निजमुख मुखुर विलोक कहु जाई, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। अब वे लोग यही सलाह पहले भी दे सकते थे, पर वह नहीं किया। जब नारद की पूरी दुर्दशा हो गई और वे बेचारे व्याकुल हो गए, तब उन दोनों ने उन्हें अपना मुंह शीशे में जाकर देखने की बात कही। नारद जी तुरंत वहां से उठे और बदन दीख मुनि बारी निहारी, जल में झांक कर अपना मुंह देखा। तुलसीदास जी कहते हैं, बुद्धि आँख है और मन शीशा, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, तेहि करी विमल विवेक विलोचन। तो नेत्र हैं विवेक के और दर्पण किसका है? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। मन का तात्पर्य यह है कि हम विवेक की दृष्टि से अपने मन के दर्पण में झांक कर वास्तविकता को देखने की चेष्टा करें। जो अंतर्मुख व्यक्ति है वह अपने विवेक का प्रयोग करता हुआ अपने मन में झांक कर देखता है, लेकिन मन को दर्पण तब कहा जाएगा जब वह दर्पण की तरह रहे। मन की दो स्थितियां हैं, एक जल की तरह और दूसरी दर्पण की तरह। जल में भी आकृति दिखाई देती है। एक क्षण के लिए जल शांत सा प्रतीत होता है, झांकने लगिए तो आकृति दिखाई पड़ती है, पर एक कंकड़ी भी अगर गिर जाए, हवा का तनिक झोंका चल जाए तो जल हिलने लगता है, तब उसमें आकृति सही दिखाई नहीं देती। इसी प्रकार जब वासना के कंकड़ से मन अशांत और चंचल हो गया हो, तब उस अशांत मन के द्वारा यदि व्यक्ति आत्मनिरीक्षण करे तो वह अपनी वास्तविकता को नहीं देख पाता है। नारद जी की स्थिति ऐसी ही थी। उन्हें एकांत में शीशे में अपना मुंह देखने को नहीं मिला। उन्होंने जल में अपने मुंह को देखा। अभिप्राय यह है कि चंचल मन से उन्होंने अपनी ओर देखने की चेष्टा की। फलस्वरूप कामात् क्रोधो भी जायते वाली बात उनके जीवन में आ गई। नारद जी को यह संकोच तो हुआ नहीं कि मैं बंदर क्यों बन गया। उन्हें तो बस इसी बात पर क्रोध आ गया कि दूसरों ने मुझे बंदर क्यों कह दिया, और क्रोध में आकर उनके मुंह से पहली बात निकली, हो निसाचर जाई तुम कपटी पापी दो, हसे हु हम ही सो लेहु फल बहुरी हसे मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ, तुमने हमारी हंसी की उसका फल भोगो। अब रुद्रगणों की भूल यह थी कि वे नारद को हंसी का पात्र बना रहे थे। नारद जी का उपहास देखकर उन्हें आनंद की अनुभूति हो रही थी। परिणाम यह होता है कि नारद जी का क्रोध अनियंत्रित हो गया। फलस्वरूप उन्हें ध्यान नहीं रह गया कि मैं क्या कर रहा हूँ। उन्होंने शिवगणों को राक्षस बना दिया। उनके क्रोध ने रावण और कुंभकर्ण की सृष्टि कर दी। वह तो अच्छा हुआ कि उतने पर भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ, नहीं तो भगवान उनकी चिकित्सा कैसे करते। नारद जी के जीवन में क्रोध के पूरे क्रम का वर्णन गोस्वामी जी करते हैं। वे लिखते हैं, लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारी, क्रोध के परुष वचन बल, मुनिवर कहई विचारी। लोभ को इच्छा और दंभ का बल है, काम को केवल स्त्री का बल है और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो वह अनाप शनाप बकने लगता है। नारद जी का क्रोध सीमा का अतिक्रमण कर गया। भगवान तो थे नहीं, पर क्रोध में उनके होंठ फड़कने लगे, मानो तैयारी करने लगे कि चलकर क्या कहना है। फरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। क्रोध की तीव्रता इतनी थी कि सोचने लगे, देहूँ श्राप की मरी हूँ जाई, जगत मोरी उपहास कराई। या तो मैं आत्महत्या कर लूँगा या फिर भगवान को शाप दूंगा। मुझे उन्होंने संसार में हंसी का पात्र बना दिया। ऐसी स्थिति देखकर भगवान ने तुरंत निर्णय लिया कि अब तो नारद को स्वस्थ करना ही है। उन्होंने विचार किया कि विश्व मोहिनी को इनसे छीनकर इनके काम की चिकित्सा तो कर ही दी है,
अब जरा इनके क्रोध की भी चिकित्सा कर दें। इनका क्रोध किसी दूसरे पर ना उतरे। इससे अच्छा है कि जितना उतारना हो मुझ पर ही उतार लें। ऐसा सोचकर भगवान बीच मार्ग में ही जाकर खड़े हो गए। बीच ही पंथ मिले दनुजारी। और नारद जी से पूछ दिया, मुनि कहाँ चले बिकल की नाई। मुनि जी इतने विकल होकर कहाँ जा रहे हैं। सुनते ही नारद के मन में बड़ा क्रोध आ गया। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा। वे अपने मन में कहने लगे, देखो तो अभी मेरे सामने विश्व मोहिनी को लिए खड़े हैं। मेरा विवाह होने नहीं दिया, मुझे बंदर की आकृति दे दी और अब बड़े भोलेपन से पूछ रहे हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, जैसे पता ही ना हो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। पर भगवान का व्यंग क्या था? यही कि जब व्यक्ति का मस्तिष्क क्रोध में अनियंत्रित हो जाता है तो वह आवेश में उसे जहाँ जाना है उसकी उल्टी दिशा में जाने लगता है। यदि किसी समझदार व्यक्ति को पता लग जाए कि यह उल्टी दिशा में जा रहा है तो वह पूछे बिना नहीं रहेगा कि इधर कहाँ जा रहे हो। यही भगवान के व्यंग का तात्पर्य था। नारद जा तो रहे थे भगवान के पास, पर सड़क पकड़ ली थी नरक की, क्योंकि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। काम क्रोध आदि का रास्ता तो नरक को ले जाता है। नारद जी ने अपना पूरा क्रोध भगवान पर उतार दिया। बोले, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करहु तुम सोई। भले ही मंद मंदे ही भल करहु, विस्मय हर्ष नहीं कछु धरहु। डह की परिचहु सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू। करम शुभाशुभ तुम हई बाधा, अब लगी तुम हई न कहु साधा। भले भवन अब बायन दीन्हा, पाव हुगे फल आपन कीन्हा। जब नारद अपना तीव्र पित्त ज्वर भगवान के प्रति कठोर शब्दों का प्रयोग करके उतार चुके, तब भगवान ने प्रत्युत्तर में कुछ न कह शांत रह नारद को ठंडा कर दिया। यदि एक व्यक्ति क्रोध करे और सामने वाला भी क्रोध करे, तब तो दोनों का क्रोध अग्नि को भड़काएगा ही। अतएव भगवान ने श्राप शीस धरि हर्षि, प्रभु बहु विनति कीन्ह, निज माया कई प्रबलता, करषि कृपा निधि दी लीन्हि। नारद का दिया श्राप अपने सिर पर चढ़ा लिया तथा हृदय में हर्षित हो उन्होंने नारद जी से बहुत विनती की और अपनी माया की प्रबलता खींच ली। बस त्यों ही नारद का आवेश दूर हो गया और उन्होंने भगवान के चरणों को पकड़ लिया तथा ग्लानि में भरकर बोले, मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे। प्रभु, मैंने न जाने क्या क्या आपको कह डाला। भगवान ने कहा, नारद, तुम थोड़े ही कह रहे थे, वह तो तुम्हारा क्रोध कह रहा था। वह अब चला गया है। अब तो जो तुम हो वही हो, इसीलिए इस प्रकार विनम्र भाषा का प्रयोग कर रहे हो। तो यह कामजन्य क्रोध का स्वरूप है जो नारद के चरित्र में दिखाई देता है। लोभजन्य क्रोध का स्वरूप कैकई के चरित्र में है। कैकई में जब लोभ आता है तब वे कोप भवन में बैठ जाती हैं। परशुराम जी के जीवन में आने वाला क्रोध अहंकार की प्रतिक्रिया के रूप में उपजता है। उन्हें लगता है कि सामने वाले व्यक्ति ने उचित आदर नहीं दिया। उन्हें अपने अहम पर इतनी आस्था है कि स्वयं अपना परिचय देते हुए कहते हैं, बाल ब्रह्मचारी अति कोही। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। तो जो क्रोध काम, लोभ और अहम की प्रतिक्रिया स्वरूप उपजता है, वह पहले देखने में उस अग्नि के समान है जिसे हम घर में रोज देखते हैं और इस नित्य देखने के फलस्वरूप उसे इतनी भयानक नहीं मानते। पर यदि हम जरा सी भी असावधानी करें तो वह जैसे कपड़े को पकड़कर व्यक्ति को घर को जला देती है, उसी प्रकार यह क्रोध भी व्यक्ति के असावधान रहने पर उसे और समाज को संत्रस्त कर देता है। नारायण नारायण।